I'm not talking about religion because that is not my prerogative to talk about it because all are same for me. I am just उसके लिए talking. मैं उत्तर देना चाहता हूँ। Spirituality. सबसे बड़ा प्रश्न है कि धर्म में राजनीति क्यों आ जाती है या राजनीति धर्म में क्यों चली जाती है? नहीं, मैं चली सच बात तो ये है आप ही। सर, मैं आपको हिंदी में एक सवाल पूछती हूँ कि धर्म गुरु जो हैं वो जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति को कितना क्लीन कर पाएंगे या कितना योगदान दे पाएंगे? मैं इस तरह से सवाल करती हूँ। मैं 2 वाक्यों में मेरी बात पूरी करता हूँ क्योंकि कार्यक्रम का समय। सबसे पहले राजनीति होती क्या है? धर्म सिद्धांतों के रक्षण के लिए अर्थ का नियोजन करने वाली मूल्यात्मक नीति यानी राजनीति है। दूसरा आपका प्रश्न है कि धर्म सत्ता और राज सत्ता, इसको धर्म गुरु से न जोड़ के दिखाया जाए क्योंकि सब धर्म गुरु राजनीति में नहीं आते। तो धर्म सत्ता और राज सत्ता ये हमेशा समानांतर चलना चाहिए। जहां राज सत्ता अगर अहित या फिर कुछ गलत नीतियों पर अनुसरण कर रही है या आचरण कर रही है तो धर्म सत्ता में वो ताकत होना चाहिए कि उन्हें सचेत कर सके, उन्हें सूचना दे सके। और दूसरा कि अगर हित हो रहा है तो धर्म सत्ता में उतनी ताकत भी होना चाहिए कि वो क्षमता के साथ खड़े हो सके और ताकत के साथ खड़े हो सके। ये तभी संभव है कि जब हम समानांतर चल सके। धर्म सत्ता अपना कार्य करे, राज सत्ता अपना कार्य करे, नहीं तो यूरोपियन कंट्री जैसा न हो कि हम राज सत्ता और धर्म सत्ता को एक दूसरे के सामने खड़े पाते हैं और संघर्ष की स्थिति निर्माण हो जाती है। इसलिए हमारे को राज सत्ता और धर्म सत्ता की दोनों की मर्यादा रख के सम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। बदल चुकी है। अवार्ड्स बहुत सारे मिल रहे, काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा पति के लिए खाना ही बनाती हूँ नहीं, मतलब मैं अपने लिए भी। और इतना मज़ा आ रहा है। हम शादी के बाद मोस्टली घूम ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी कमिंग सून है। आफ्टर IPL आएंगे और खुद के पति का प्रोडक्शन हाउस है उसकी, अरे वाह, तो खुद के पति का प्रोडक्शन हाउस है और उसकी इतनी मजाल कि किसी और को लेके कुछ बनाए, इसीलिए हमको लेके सब जगह पिच कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो भी गई हैं। सो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है, मतलब बेबी वाली नहीं, काम वाली। क्यों है वो पेट मोटा ही है ऐसे। हाँ देखिए इनको मामा बनने का कितना शौक है। एक और गुड न्यूज़ आने वाली है, आप और कृष्णा साथ में नजर आने वाले जल्दी। हाँ, पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जाता है, तो आपस में हमने बात की है, पहले कैसे फैल जाती है। कृष्णा ने बोला कृष्णा ने बोला हाँ, कृष्णा बड़ा बहुत वाकई कृष्णा है वो। जैसे कृष्ण भगवान चुलबुल लेते हैं, वो भी बहुत, वो कोई डबल चुलबुल है बिल्कुल जी। H3 एंटरटेनमेंट यानी कि जो मेरे हस्बैंड की प्रोडक्शन हाउस है, उसमें ही मैं और कृष्णा शो कर रहे हैं इन द सेंस कॉन्सेप्ट है जो मैं भी नहीं बता सकती, सॉरी। बहुत सारी जगह पिच किया है और बहुत सारे अच्छे वापसी में वो भी मिले हैं कि हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। तो हम बहुत सोच विचार में है कि किसके साथ करें। सो बहुत जल्दी मैं और कृष्णा यानी कृष्ण और राधा फिर से वापस आएंगे कॉमेडी की दुनिया में। और कृष्णा के साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अरे भारती ने भी शो शुरू कर दिया, वो भी कर देता है, मैं भी। तो अगर भूल गए तो मुझे उसकी आंखों से पता चलता है कि भूल गया और उसको मेरे मुँह से पता चलता है कि मैं भूल गई, तो हम लोग संभाल लेते हैं और बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कृष्णा को लेके भी, लेकिन मैं प्यार हर्ष से करती हूँ। अच्छा भारती, एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे जितने भी कॉमेडियन हैं सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन दिनों सभी कॉमेडियन इन दिनों कपिल का काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में। क्या कहना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लेवल पर उनसे बात होती है? जो भी पर्सनल लेवल पर थोड़े दिन पहले
पहले बात हुई थी, जब बहुत सारा आ गया था पेपर पे कि ऐसा हो गया, ये वो हो गया, तब बात हुई थी। तब उन्होंने बोला था बेटा मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, जब सब ठीक हो जाएगा मैं थोड़े दिन में फ़ोन करता हूँ रिलैक्स होकर। तो मुझे भी लगता है कि हमको ना अभी कपिल शर्मा मतलब छोड़ देना चाहिए, उनको रिलैक्स कर देना चाहिए। और ठीक है, माना कि उनको उनसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आप कभी देख रहे थे कि वो कितने परेशान थे, पहले कितने प्यार से बात करते, सडनली वो हाइपर हो गए, तो वो बहुत परेशान है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो हम स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, हम लाइव शोज़ करते हैं, ऑडियंस फैमिलीज बैठी होती है, बिना स्क्रिप्ट के होते हैं, जब लाइव इवेंट करते हैं तो एडिटर हमारे दिमाग में बैठा होता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, फैमिलीज बैठी। तो कभी भी कोई एक्टर, टीवी आर्टिस्ट अगर फ़ोन पे इतना कुछ बोल रहा है तो मतलब कि वो सही नहीं है, उसकी तबीयत सही नहीं है, वो परेशान है। सो हमको उनको छोड़ देना चाहिए, वो वापस आएंगे और माफ़ कर देना चाहिए अपना भाई, अपना बच्चा समझ के, क्योंकि वो बंदे ने 4-5 साल अकेले ने शो किया है और हमको इतना हंसाया है। जब परेशान होते थे कपिल शर्मा शो देखते थे, बहुत हंसते थे। सो बच्चे गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, कपिल भाई फिर से आएंगे, फिर से खड़े होंगे और मुझे नहीं लगता कि उनके सामने कोई और टिक पाएगा, चाहे वो मैं भी रहूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो वापस आए और मैं उनके साथ शो करूँ। और मैं दिल से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मेरे गुरु हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे यूथ फेस्टिवल करवाने आते थे, और आज जब गुरु परेशान है तो मुझे बहुत, मैं खुद बहुत 1-2 दिन बहुत चुप हो गई थी। और बोलता था क्या हुआ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, तो फ़ोन कर किया, तो बोलते बेटा मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, तो टाइम दे दीजिए उनको। थैंक यू। देखिए, ये समाज के अलग अलग हिस्सों से अच्छा और बेहतर उम्दा काम करने वालों को सम्मानित करना, ये हमेशा से एक बहुत उम्दा कार्य रहा है, जो कि इस संस्था के माध्यम से हो रहा है और 9वां साल सफलतापूर्वक चल रहा है। और मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है, मैं जो भी काम अभी तक करता आया और बहुत अलग अलग सम्मान प्राप्त हुए, तो उसी श्रृंखला में ये एक सम्मान जो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ाएगा आप लोगों के प्रति, हमारे दर्शकों के प्रति। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और यही प्रेम, ये स्नेह और इस जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है एक सम्मान के माध्यम से, इसे मैं बरकरार रखने की कोशिश करूँगा। तो दर्शकों को बताइए किस चीज़ के लिए सम्मान मिल रहा है और कितनी खुशी है सम्मान को लेकर? देखिए, सम्मान किसी भी कलाकार के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है और आज भी वो दिन है। मैंने लगातार मंच पर, स्टेज पर, टेलीविज़न के माध्यम से और मौजूदा समय में मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है, दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है और उसी श्रृंखला में मुझे वो प्यार, वो स्नेह कॉमेडी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, वो सम्मान देने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे लोगों का। वही मैं बोला अभी स्टेज में, आई हैव गॉट 5th लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1 मंथ। बट आज का जो एक परिवेश थे, एटमॉस्फेयर था, वो बहुत ही अच्छा लगा कि काफ़ी दिग्गज लोग, मुनी साहब थे और भी थे, काफ़ी लोग थे, पॉलिटिशियंस एंड एवरीबॉडी, कांग्रेस, बीजेपी, एवरीबॉडी, शिवसेना, एक अलग भावना लग रहा था। क्या देखिए, मैं भी 48 ईयर्स से हूँ, काम कर रहा हूँ, आज का जैसा एक एटमॉस्फेयर बहुत कम मिलते हैं। थैंक्स टू NBC, थैंक्स टू गुड आफ्टरनून न्यूज़। थैंक यू। कल ही आपने सॉन्ग को रिकॉग्नाइज किया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, वो कितना बड़ा अचीवमेंट आपके लिए? वो तो डेफिनेटली वो तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि इंटरनेशनली उन लोग देखा 45 countries they are singing in their language, Jimmy Jimmy Aja Aja, like Chinese, Russians, Armenians, so many language, so many Czechoslovakian। तो वो तो मेरा ज़िंदगी की एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो एक गाना अभी भी नंबर 1 जो हॉलीवुड फिल्म में डोंट मेस विद द ज़बान, उस पर भी वो गाना था। मियाँ MIA लंदन में गाना गाई, वो भी नंबर 1 था। वही एक ही गाना, जिमी जिमी। तो बस कल का लिए तो मैं बहुत ही खुश हूँ, जो कल जो हमको लंदन से हमको पेपर दिया है। और मिस्टर राजीव का मियाँ आइए, मिस्टर राजीव भी थे, वर्ल्ड गिनीज बुक का लंदन से जो आए थे, वो राजीव भाई और हमारा दोनों ही आए थे।
जो लेके आए थे अवार्ड कौन? संतोष शुक्ला, प्रेसिडेंट वर्ल्ड बुक। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि मैं खुद बड़ा फ्लर्ट करती हूँ मेरे शोज में क्योंकि इतने अच्छे अच्छे हीरो आते हैं और फिर मन नहीं करता कि ना छेड़ो उनको, इसलिए मैंने जल्दी शादी कर ली। लेकिन मन बड़ा चंचल होता है, लेकिन हैंडसम लोग देखो तो हो ही जाता है, क्यों भाई। और बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि अगर गिर भी रहा है तो ऑडियंस पूरे भारत में हर तरह की ऑडियंस है। जहाँ तक मैं कहूँगी, चाहे ये गलत हो, कुछ घरेलू कॉमेडी देखना चाहते हैं, कुछ नॉटी कॉमेडी भी देखना चाहते हैं। तो ये कॉमेडी के शोज जो चैनल्स पे चल रहे हैं फ्रूट प्लेटर है, कोई थिएटर नहीं है जो पैसे खर्च के आप जाए यार पूरा देख के उठना ही पड़ेगा। आपके हाथ में रिमोट है, आप चेंज करके सीरियल देख सकते हैं। सो बिल्कुल फ्रूट प्लेटर है। और मैं खुद, क्योंकि लोग नचबलिए किया था तो सवाल पूछा था किसी ने कि आप शाहरुख खाते हैं, सलमान आते हैं, आप पप्पियाँ लेने लग जाते हो, तो आपको कैसा लगता है? हर्ष को पूछा था, मेरे हस्बैंड को। नहीं, तो हर्ष ने आप पॉलिटिशियंस की तरह बात कर रही हैं। चैनल तो मैं चेंज कर ही लेती हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। बट मैं ये पूछ रही थी कि वो जो चैनल चेंज करने की नौबत आ रही है, वो क्यों आ रही है? बट आपने बहुत जवाब दिया। अब बोलूंगी मैं बिल्कुल, क्योंकि हम जब लाइव शोज करते तो एक घंटा माइक नहीं छोड़ते, चाहे वो नेता हो, कॉमेडियन, हम बराबर क्यों भी पूरा अपना भड़ास निकाल के करेंगे। बिल्कुल आपको लगता है अगर गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि जब कॉमेडी खत्म हो जाती है ना कि अरे भाई अब जोक्स खत्म हो गए, तब डबल मीनिंग का लोग सहारा लेते हैं। क्यों भाई? और मत किया करो यार, मैं सिर्फ पपियाँ करती हूँ, मैं बोलती गंदा नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने आज इसी लड़की को अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, यानी कि बाप लोग बैठे हैं। मैं तो बहुत बेटी हूँ, मुझसे मत सवाल पूछना। वो बाप लोग बैठे हैं, कभी वो आएंगे तो आप उनसे पूछना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी शादी हो गई इसलिए जल्दी निकलना है, क्योंकि सास फोन करती रहती है कब आएगी। सो एक बार मेरी सासू माँ के लिए तालियां बजा दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वेदी जी। I have one question for you. मेरे से सवाल पूछना चाहते? अच्छा, आपके घर में सबसे अच्छा एक्टर कौन है? वाकई आपके सवाल बहुत ठीक है। मेरे घर में सबसे अच्छे एक्टर एक्चुअली मेरी पत्नी है। और अगर ये जवाब मैंने नहीं दिया होता तो मसूरी से मुझे चापड़ पड़ता था, क्योंकि फिलहाल वो मसूरी में शूटिंग करें। लेकिन सच बात तो यही है कि मेरे बड़े भाई साहब एक्टर हैं, मैं एक्टर हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ एक्टर हैं। लेकिन अगर सक्षमता देखी जाए तो हमारे घर में जो सबसे सक्षम एक्टर है, अदाकारा है, वो मेरी पत्नी है। इससे ज्यादा शॉर्ट और स्वीट आंसर किसी ने भी नहीं है। बहुत उम्दा भारतीय पति हो आप। थैंक्स थैंक यू वेरी मच। एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो अवार्ड का सिलसिला चल रहा है, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बात मैं भी कहना चाहूँगा। बहुत सारे अवार्ड जीतने का अवसर मिला है, लेकिन ये स्पेशल है क्योंकि वैदेही जी जो काम कर रही है, जिस चैरिटी को ये सारा जाने वाला है, जो दिव्यांग लोगों के लिए काम हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे हिंदुस्तान में ये काम चलता रहे। क्योंकि अगर आप बाहर के देशों में देखें तो कितना कुछ करते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ नहीं किया जाता। अब जाके आप देखते हैं कि 2-4 व्हील चेयर नजर आते हैं, 2-4 रैंप नजर आते हैं। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहिए। शुक्रिया। जब कभी कोई अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली खुशी होती है, क्योंकि आपके काम को सराहा जा रहा है। इतने साल से एक्टर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन जब कभी अवार्ड मिलते हैं तो खुशी होती है, अच्छा लगता है। और ये वाला अवार्ड बहुत खास है, क्योंकि जिस मंच पे ये अवार्ड मुझे मिल रहा है, न्यूज़ मेकर अचीवर्स अवार्ड 2018, जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिस किस्म की एनर्जी और वाइटलिटी यहाँ पे मैंने देखी, और जिस किस्म के शार्प क्वेश्चंस लोगों से पूछे जा रहे हैं और लोग जवाब दे रहे हैं, तो ये मंच बहुत ही ओपन सा एक मंच है। और वहाँ पे एक एक्टर को सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए दिस वन स्पेशल है। वेट लॉस किया आपने, काफ़ी फिट लग रहे हैं आप। जी, मैंने वेट लॉस तो किया है, लेकिन फिलहाल मुझे एक्चुअली तकलीफ है स्लिप डिस्क की, इसलिए ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाया। वेट लॉस तो चलता रहता है, वो एक एक्टर की ज़िंदगी में एक ऑन रनिंग जद्दोजहद है।
किसी रोल के लिए पतला होना पड़ता है, किसी के लिए बल्क अप करना पड़ता है। क्यों, आपको क्या पसंद है? मुझे तो जैसे आप हैं वैसे ही पसंद हो ना? हाँ ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कैसे ही रहूँ। ओके सर, एक्टर की ज़िंदगी में अवार्ड बहुत ही मायने रखता है, आपकी ज़िंदगी में कितनी मायने रखता है अवार्ड? मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, मैं खुद को एट बेस्ट सक्षम मानता हूँ, कॉम्पिटेंट मानता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने कई ऐसे एक्टर्स के लिए अवार्ड दिए हैं, होस्टिंग के लिए अवार्ड मिले हैं, तो खुशी होती है यार। हर अवार्ड की एक स्पेशल जगह होती है, क्योंकि किसी न किसी कार्य के लिए आपको वो अवार्ड मिला होता है। और टेलीविज़न पर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। ऑडियंस को अगर इतने सालों से ऑडियंस मुझे झेल रही है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन मैं एज ए डायरेक्टर अवार्ड जीतूंगा, उस दिन मेरे लिए अवार्ड सबसे ज़्यादा मायने रखें। ओके, तो आगे की दौर में देखा जाएगा आपको एज ए डायरेक्टर में या ऐसा रोल में कुछ? उम्मीद करता हूँ कि आगे के दौर में एज ए डायरेक्टर देखा जाएगा। और मेरी हमेशा बचपन से ख्वाहिश रही है, जब से एक्टर बना हूँ, कि मैं कोई फिल्म खुद एक्ट करूँ, खुद डायरेक्ट करूँ। तो देखते हैं ये कब होता है, क्योंकि उसे कहेंगे सोहे पे सुहागा। How did you finance yourself, you know? Yeah. I think the way I financed myself is by acting in films. So there is a public sector in me and there is a private sector, which is theatre. So that's why you're here, sir, today. Thank you. See, the commercialization is, I'll tell you what, very simple it is. If I can make people come and buy tickets for my show, and for that, if I need to be a star, that's the tragedy of theatre, not commercialization. Thank you for your honest. मेरा सिर्फ यही मानना है कि जिस तरीके का ये शो मैंने किया, इससे पहले कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर चैलेंज, बहुत दूसरे शोज किए, कॉमेडी के स्तर की जो बात कर रही थी, मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों गिर रहा है। तो मैंने देखा कि समाज के हर तबके में, हर तरफ, हर ओर अगर देखा जाए तो स्तर गिर रहा है जी। चाहे अगर आप बहुत सारे नहीं, मैं आपको यहाँ कट करना चाहूँगी। हाँ, वो हर स्तर के गिरते हुए स्तर को मैं वहाँ से पूछ ही रही हूँ। हाँ। मैं आपके अपने फील्ड के बारे में पूछा जैसे था। But thanks a lot for your honest answer. मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। जैसे मेरे फील्ड की बात अगर कर रही हैं, तो जब से मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे जितना मेरे दर्शकों ने देखा, जितने भी रूप में देखा, अलग अलग एक्ट में देखा, शायद मुझे इस रूप में कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल। किसी वैरायटी में, किसी चीज में। सर इसलिए आप एल्विस के अवार्ड ले रहे हैं आज। तो थैंक यू सो मच। How easy it is to act in hum. नमस्कार सगळ्यांना महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. मला असं वाटतं की 2 वर्षापूर्वी माझ्या मुलीचा जन्म झाला मायराचा, आणि तेव्हापासून ड्रामा करण्याची जबाबदारी मी पास ऑन केली. ड्रामा सगळा ती करते, मी सध्या दर्शकाच्या भूमिकेत. नाही, मला असं वाटतं सोपं काहीच नाही, आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपका काम आपका पैशन होता है, और हम बहुत खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो हम, मतलब फिल्म फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ मैं, अपने आप को हम नहीं कह रहा, कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारा पैशन हमारा काम बन गया. तो फिर कोई भी चीज़ आसान तो खैर नहीं होती, लेकिन मज़ेदार ज़रूर हो जाती है, आनंददायी ज़रूर हो जाती है. सो आई थिंक वी आर द लकी फ्यू हू. Thanks a lot.
जी मैं जिंदगी को बड़े अलग ढंग से जीता आया हूँ बचपन से, और मैं उत्पत्ति हूँ मुसीबतों की, मुश्किलों की। जो लोग मुश्किलों से जन्म लेते हैं वो आसानियों को गढ़ते हैं, और ईश्वर ने हमको इस तरह से बनाया कि आप सबसे कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ पाते आए हैं, और जिन्होंने धिक्कारा भी है, जिन्होंने नकारा भी है, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो तब जब आप उस तरह से जीने लगते हैं जिसमें आपकी आशाएं न हो, तो तब ये विचार आपको स्वतः ही आएंगे कि हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं बस तेरी आराधना मिल जाए तो काम हो जाएगा। जी, मैं आपको अल्लाह के बहुत ही कारगर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, बड़ी मेहनत करके इस रुतबे तक आए हैं कि ऐसे वाले प्यारे फंक्शंस का हिस्सा बने। मैं उनको नमन करता हूं, और आज के पवित्र दिवस महाराष्ट्र दिवस और जो आज का एक कामगार दिवस है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और एक लाइन मकरंद को भी सुनाता हूं और आप सबको भी सुनाता हूं, बल्कि एक नहीं कई सुना देता हूं, अल्लाह के बंदे की ही। नहीं, हमने कमर्शियल एंगल गाने सुन, एक ही गाना सुनने के लिए। हाँ, एक ही लाइन नहीं, कई गाता हूं अल्लाह के बंदे की। स्टूडियो में करते हैं और जब डबिंग होती है तब टेक होता है। यहाँ पर तो थोड़ा सा 2 मिनट में टेक कर लिया बस। और हाँ, और बस ये खुशी की बात है जब आप अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, बड़ों की दुआएं लगती हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लगता है, कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर मिलता है। अब अवार्ड सिर्फ ये जो 250-300 रुपए की डंडी बनती है ये नहीं होता। अवार्ड इसके पीछे का भावनाएं होती हैं, इसके पीछे का मान सम्मान होता है। तो ऐसे तो अब इतनी डंडी मिल चुकी हैं, आप लोग सब जानते ही हैं। 12-13 साल के करियर में एक पूरा कमरा भरा पड़ा है डंडियों ही डंडियों से कुछ तो उखड़ने भी लगी हैं अपने आप, क्योंकि दे धड़ाधड़ रोज छप रही हैं, तो उनकी भी कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन क्वालिटी जो है उसकी दिल की है, जो उसके पीछे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये शबरी के बेर हैं और सुदामा के चावल हैं। अब तो ये हो रहा है क्योंकि छपाई कार्यालय चल रहा है ना अवार्डों का भी। अवार्ड की दुकान पे जाइए आप, एक ही जैसी मोमेंटो हजारों छप रही हैं, तो मुझे कई मिल गई एक जैसी तो अभी वैरायटी भी नहीं है, क्योंकि जल्दी में सब है, जल्दी में सबको जाना है और चांद पे पहुंचना है सब। कोई नीचे की अब अंतरिक्ष की यात्रा कोई करना चाह नहीं रहा, सीधा मून पे पहुंचना के भी बात। हाँ, कैलाश जी काफी स्टाइलिश भी लग रहे हैं आप, शूज तो माशाल्लाह काफी अच्छी ड्रेसिंग है। क्या बताइए, मतलब आप तो हमेशा हमको फॉलो करते ही हैं, ये कुदरतन बात है कि हम जो भी एक पहनते हैं, जो भी हमारा स्टाइल होता है वो शिव से प्रेरित होता है। और शिव जो हैं वो प्रकृति के द्योतक हैं, प्रकृति के देव हैं। और हमारा जो स्टाइल है, हमने देखिए कान में कुंडल पहने हुए हैं, और ये कानों में कुंडल के साथ साथ पेड़ पहने हुए हैं। आप जिनको हीरा कहते हैं मैं इनको पेड़ कहता हूँ। ये लाखों वर्ष तक दबा हुआ एक पेड़ है जो इस कद पे हो गया है, इस साइज पर आ गया है, और ये जाना जाता है हीरा। जबकि हीरे तो हम सब हैं, जो भी कर्म का वो होता है उच्च श्रेणी में वही हीरा हो जाता है। तो हीरा से ही हीरो बनते हैं। ये हुआ। जूतों का कलेक्शन हमारे पास है ही बहुत, कई बार छप चुका है, तो ये भी उसी कलेक्शन से आया। अभी तक हम सुबह से रिकॉर्डिंग वगैरह में बिजी थे, शाम को यहाँ आना था वार्ड में, तो अचानक हमने ये कुर्ता और ये जैकेट देखा। अरे हाँ यार, नहीं खरीदा नहीं साहब, खरीदा तो खरीद कोई और लेता है, हम तो लेते हैं। अच्छा, आप एक सिंगर हैं और एक सिंगर है सोना महापात्रा जी ने सूफी गाने को गाने के लिए मना किया है कि आप इस तरह के सूफी गानों को मत गाइए। एज ए सिंगर क्या फील करते हैं आप जब किसी सिंगर को गाने के लिए मना करते हैं? हम भी सूफी गाने देखते हैं। नहीं, देखिए जी क्या होता है इस दुनिया में हर साल हम लोगों ने एक नियम बनाया है पृथ्वी पर जी, कोई ना कोई ऐसा मैसेज ओरिएंटेड वाला गाना ज़रूर रिलीज़ करना है। इस बार हमने शहीदों पर, सैनिकों पर एक बहुत गजब गाना बनाया भारत के वीर, और तत्पश्चात विमेंस डे पर
नारी शक्ति बोल के एक गाना रिलीज किया है। चारों तरफ उनके चर्चे और धूम चल रही है। धीरे धीरे गायक का कार्य है कोई एक मैसेज भी चलता रहे इंसानियत को। ये मुझे लगता है कि ये एक पर्पस है, क्योंकि गायक में और कलाकार में जो स्टेज के परफॉर्मर्स होते हैं उनमें ईश्वर का वासा होता है और लोग ऐसे तकते हैं उनकी ओर, अरे क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब आपके फॉलोवर हो जाएं तो आप इंसानियत की बात करिए और गहरी बात करिए, दैवत्व की बात करिए, उस ऐसी बात करिए जिससे थोड़ा अच्छाई फैले इस दुनिया में, क्योंकि पहले से पगलाए तो हैं ही दुनिया में लोग। तो ले लिया होगा, नहीं विजुअल अभी तक नहीं लिया, अभी तक ऑडियो पे सर यहाँ पे सर हाँ सारी दुनिया में नहीं आए थे तब से लेकर आप अभी तक काम कर रहे हो। आपने अपना जो लेवल जिस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है, बहुत सारे एक्टर आ रहे हैं, मराठी इंडस्ट्री में भी काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, लेकिन आपने अभी तक जिस तरह से अपना लेवल मेंटेन करके रखा और आज इस तरह से बेस्ट मराठी एक्टर क्या फील करते हैं आप? बहुत बहुत आभारी हूँ आफ्टरनून का, न्यूज़ मेकर्स का, इस अवार्ड के पीछे जितने लोग बंधे हैं, जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत बहुत आभारी हूँ दर्शकों का, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत ये या फिर ऐसा कोई भी अवार्ड हमारे नसीब में होता है। मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों का प्रेम, दर्शकों का प्यार, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। और अगर ये अवार्ड आज हमारे हाथ में है तो उसकी वजह भी दर्शकों का प्यार ही है। All the directors, the producers, the writers who've been writing great stuff for us for the longest time, I think they are also equally deserving of this award. And last but definitely not the least, मेरे मीडिया के सभी दोस्त जो हमेशा हमारा काम लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। So I think it's a teamwork. आपका काफ़ी डिफरेंट गेटअप में है, तो क्या ये कोई फिल्में हैं अपकमिंग या? हाँ, रणांगण नाम की एक फिल्म आ रही है, मराठी फिल्म है, 11 मई को रिलीज हो रही है और पहली बार मेरे करियर में विलन प्ले कर रहा हूँ, तो उससे जुड़ा हुआ ये गेटअप है। तो 11 मई को पिक्चर देखिएगा और बताइएगा कि ये जो कोशिश मैंने की है वो आपको कितनी भाती है। तो ये जो पहली बार आप विलन कर रहे हैं, ये कैसा रहा? क्योंकि विलन में हमने आपको नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा अपने आप को, मैं भी बहुत गैस ही कर रहा हूँ कि कैसा रहा। लेकिन अब मेरा जो करना था, कहना था, वो हो गया, वो कैद हो गया, कैमरे में बंद हो गया और फिल्म बन गई उसकी। अब 11 मई से आप देखिए और आप बताइए कि आपको कैसा लगता है। मेरे लिए बहुत मज़ेदार था, बहुत आनंददायी था, क्योंकि एक एक्टर के लिए आप जो नहीं है या आपने जो कभी नहीं किया है वो करने जैसा दूसरा कोई एक्साइटमेंट या दूसरी कोई किक नहीं है। सो वेरी एक्साइटेड। आई विश कि लोगों को पसंद आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Video it. Who has my phone? Can you take a picture for me? Thank you. Sorry. I think honestly I'm very honored and very humbled to be at this award. First of all, I have to congratulate our afternoon voice. You know, in India we always are talking but we don't do anything. And मुझे यहाँ पे आके ऐसे महसूस हुआ कि you know our country is moving forward and काफ़ी social reforms हो रहे हैं and हम बहुत ये बेटी पढ़ाओ, women empowerment की बातें करते हैं। यहाँ आके I felt really good. I feel like there is a very huge change in our country, slowly but surely, and it's all visible. The people who are awarded here are doing great work. They are not necessarily, you know, visible, but everybody is doing their little bit of social reform, whether it's a politician or an artist or a singer or a musician, and they are contributing to the Indian industry as well as have a voice. Everybody has a voice to say something and to bring the change in the country. So this is what I saw here, that and I have to say that Vedya ji is a remarkable woman. Today everybody talks about women empowerment, but कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो यहाँ आके I felt that she is really doing a lot and I was extremely inspired by her. सुमा जी, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? जो न्यूज़ मेकर्स अवार्ड है आपका, कितना ज़्यादा बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस को और किस चीज़ के लिए मिला है ये जानना चाहूँगा, कौन से अचीवमेंट के लिए मिला है? एज ए वोकलिस्ट आई गॉट दिस अवार्ड और इस अवार्ड का उन्होंने, जो वैदी जी ने कहा, इस अवार्ड का बहुत वजन है।
ये दोनों तरफ से सही है। ऐसे वजन तो है ही है, साथ में जब एक पत्रकार की तरफ से कोई अवार्ड मिलता है तो उसका वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि पत्रकार हमारे समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वैदेही जी जैसे एक पत्रकार जिन्होंने सच्चाई को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ा, ऐसे तो मुझे पद्मश्री भी मिला हुआ है, लेकिन इस अवार्ड का भी मूल्य उस अवार्ड से कुछ भी कम नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि अवार्ड होती है जिम्मेदारी की, जिम्मेदारी बढ़ता है अवार्ड मिलने से, खाली ये सजाने के लिए नहीं होता है। और मैं वचन देती हूँ कि इस अवार्ड को पाने से मेरी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस अवार्ड की सम्मान करूँगी, और सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, समाज के लिए। थ्रू माई म्यूज़िक मैं भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब की दत्तक पुत्री हूँ और भारत की संसद में पहली महिला हूँ, तो मैं अपने संगीत के ज़रिए इस अवार्ड को सम्मान करूँगी और अच्छा कार्य करूँगी। धन्यवाद। जी जब अनाउंसमेंट कर रही थी, बार बार वो कहती कि हम सब दिल से करते हैं, संगीत भी दिल से आती है। अभी हाल में मैंने रूहे गज़ल किया था, जब मेरी और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की जुगलबंदी चल रही थी, तो नौशाद जी सामने बैठे हुए थे और वो बैठ नहीं रहे थे, वो इतने खुश थे और खड़े ही रह गए थे। फिर प्रोग्राम के बाद वो हमसे मिलेगा कि शुमा जी, मैंने अरसों बरसों बाद बेगम अख्तर जो गज़ल सम्राज्ञी रही, उनकी रूप आई है आप में। शुमा जी, आज सब कुछ गले तक पहुंच गया है, रूह से सब चीज़, कलाकार की हर कला रूह से आती है, और मैंने वो रूह पाई है आप में। तो आप हर चीज़ को संभाल रहे हैं, ख्याल, ठुमरी, आप गज़ल को भी संभालिए, वो गले तक पहुंच गया है। तो इसी बात पे हमारी रूह गज़ल थी। मैं एक लाइन सुनाना चाहूँगी। लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए सराहा गया, क्या कहना है, कितना बड़ा? विभिन्न विचारों के समूह के केंद्र को समाज कहते हैं, और समाज विकसित और जीवंत ये आदर्शों का अनुसरण कर और आदर्शों का सम्मान करता है। तो विभिन्न क्षेत्र के वो सभी व्यक्तित्व जो एक सद्गुण के रूप में हमारे संस्कृति के पोषक होते हैं, और साथ में मानवीय स्पंदन और मानवीय संवेदना के साथ में सेवा, समर्पण और आचरण का शुद्ध भाव रखकर अपने धर्म को विशुद्ध राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होते हैं। इसलिए आज NBC अवार्ड के माध्यम से इसी तरीके की शख्सियतों को जो है पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र दिवस के निमित्त पर। नहीं सर, कार्य करना ज़्यादा ज़रूरी होता है या न्यूज़ मेकर खुद को साबित करना, खुद को एक मतलब मीडिया में? देखिए, बाजारवाद के युग के चलते हुए ये प्रश्न आपने मेरे से पूछा है। अगर आप जब धर्म सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव, कालांतर राज सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव, उसके बाद सरकार व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव, और अब बाजार व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव, आज उसके चलते हुए जो संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं वो समाज के अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जिनके पास विचार है उनके पास संसाधन नहीं, और जिनके पास संसाधन है उनके पास विचार नहीं है। तो इसलिए न्यूज़ मेकर ये तैयार किए गए आदर्श हैं, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, और जो संघर्ष से निर्माण किए हुए आदर्श है उन आदर्शों की पुनर्स्थापना होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं पर हमारे को बाजारवाद से दूर एक सामाजिक मूल्यों के लिए अर्थ आधारित शिक्षण, अर्थ आधारित बुद्धि, जिससे अर्थ आधारित समाज निर्माण हुआ है, उसने अनर्थ किया है। Is that there are many good people in the society, those who are doing good job, and as a journalist I think when we write about them, when we criticize about them, we do need to encourage them for their better work. हिंदी में बोला जाए तो वो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस सामाजिक कार्य को चला रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। एक पत्रकार भी अच्छा काम कर रहा है, एक समाज सेवक भी कर रहा है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और हम एक पत्रकार होने के नाते अगर उन पर टीका टिप्पणी करके उनको आईना दिखाते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन देना भी हमारा ही काम है। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरू किया जाइए, और ये उपक्रम हमने 8 साल पहले शुरू किया था, और उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, दोज हु आर अनसंग हीरोज, मीन्स जाने माने लोगों को सभी अवार्ड देते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, मनीषा रोटे जैसे हैं, उनको कोई नहीं मतलब इतना रिकॉग्नाइज करता है। तो मैंने सोचा था एक प्लेटफॉर्म पे जाने और अनजाने दोनों को बिठाया जाए और एक जाना अनजाना सा कार्यक्रम करें। थैंक्स अ लॉट।